बच्चों आपका पाठ 3 म्याऊं म्याऊं ये चल रहा है और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे अभ्यास कार्य। ठीक है, अभ्यास कार्य होता है जो पाठ पढ़ाने के बाद में जो हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये अभ्यास कार्य देखेंगे। तो ये लिखा है नोक। नोक आप जानते हो नोक क्या होता है? चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी थी, आपको याद है कविता में। ठीक है, तो नोक यानी कि किनारा, नाक का किनारा। ठीक है, अब आपको यहीं पर यही देखना है कि किन किन चीज़ों की नोक होती है, उनके नाम लिखने हैं और उनके चित्र भी बनाने हैं। ओके, तो जैसे कील होती है, ठीक है ना, उसका जो आगे किनारा होता है नुकीला, उसको बोलते हैं नोक। जैसे पेंसिल है आपके पास, पेंसिल से आप लिखते हैं तो जिस साइड से हम लिख रहे हैं उधर से शार्प जो किया है हमने, तो नुकीला हिस्सा उसका होता है नोक। ठीक है, ऐसी चाकू, चाकू का जो आगे का हिस्सा होता है वो होता है नोक, चाकू की नोक। ठीक है बच्चों, तो आप जान गए होंगे जैसे आपकी नाक की नोक, जो नाक का ऊपर वाला हिस्सा है पतले वाला, वो नाक की नोक है जहाँ पर चूहिया ने चूंटी भरी थी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर किन किन चीज़ों की नोक होती है। नोक आप समझ गए क्या होता है? तो जैसे चाकू, मैंने बताया चाकू, उसकी नोक होती है। कील, कील का आगे वाला हिस्सा, ठीक है ना, उसकी नोक होती है। सुई होती है जिधर से वो सिलाई करते हैं, ठीक है, वो चुभने वाला हिस्सा, वो उसकी क्या होती है नोक। पेंसिल, पेंसिल का आगे वाला जिस साइड से हम लिखते हैं वो उसकी नोक होती है। कलम, कलम होता है, जैसे पेन होता है, तो अब पेन चल रहे हैं, पेन को ही कलम बोलते हैं वैसे, लेकिन बहुत समय पहले जब से कलम नाम चला है तो पेन नहीं थे जो आजकल जिनसे हम लिख रहे हैं, तो कलम बनाते थे, बांस की बनाते थे या किसी लकड़ी से बनाते थे, उसको आगे से शार्प करते थे, उसकी नोक बनाते थे। ठीक है, तो कलम वो होती है। ठीक है, तीर, तीर आप जानते ही हैं, जैसे ये इस तरह का होता है तीर। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर ये चित्र बनाएंगे, इनको आप पहचानते हैं, जानते हैं, ये चाकू है और ये इसकी नोक है, ये कील है, ये इसकी नोक है, ये सुई है, ये इधर इसकी नोक है, और ये पेंच है, ये इसकी नोक है। आप इन चित्र को भी बना लेंगे। ठीक है, आप और भी अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे कुछ और दूसरी चीज़ें बना सकते हैं और उनमें नोक को शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है चूंटी। चूंटी, चूंटी आप जानते हैं, बच्चे एक दूसरे को चूंटी भी काटते हैं, लगाते हैं। तो चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। ठीक है, उंगली और अंगूठे के बीच में हम प्रेस करते हैं तो उससे चूंटी भरते हैं। ठीक है ना, अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? ठीक है, जैसे चूंटी आप जानते ही हैं, उंगली से और अंगूठे से दबाते हैं स्किन पर तो चूंटी भरी जाती है ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह पूछा है कि अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। जैसे हम चूंटी भरते हैं ना उंगली और अंगूठे से, ठीक है, तो ऐसे ही और कौन कौन से काम करते हैं। जैसे एक मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, चुटकी बजाना। चुटकी जैसे बजाते हैं उंगली से और अंगूठे से। ठीक है, उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, दबाते हैं और फिर उसको फिसलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर से वो फिसलेगा अंगूठा उंगली से तो एक आवाज़ निकलती है ये, तो उसको बोलते हैं चुटकी। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। और ये उंगली और अंगूठे से हम करते हैं। तो ऐसे ही हमको कुछ और बातें लिखनी है, जो हम कुछ काम लिखने जो हम उंगली और अंगूठे से करते हैं। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पर चुटकी बजाना। ठीक है, नमक डालना। अब आप कभी खाना खा रहे होते हैं और नमक आपको कम लग रहा है या बच्चों को ज़्यादा पहचान नहीं होती है कम या ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा, मम्मी पापा को देखा होगा ऐसे, तो थोड़ा नमक लेते हैं चुटकी में, उंगली और अंगूठे के बीच में दबाते हैं और सब्जी में डाल लेते हैं। तो वहाँ पर चुटकी का हम ये चुटकी बजाना हो गया, तो नमक डालना, तो यहाँ पर भी हम उंगली और अंगूठे से लेते हैं। ठीक है ना, नमक डालना चुटकी उससे।
ठीक है, उंगली और अंगूठे से। तो इसलिए लेते हैं, उसको चुटकी बोलते हैं, तो इसलिए लेते हैं ताकि कम मात्रा में नमक आए, ठीक है ना। ऐसे सुना हुआ एक चुटकी नमक, ठीक है ना, ये चुटकी बजाना अलग होता है, एक चुटकी नमक यानी कि जो उंगली और अंगूठे के बीच में आ जाए, ठीक है ना। पेंसिल से लिखना, अब आप डेली राइटिंग करते हैं, ठीक है, सुलेख लिखते हैं और दूसरा काम करते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, तो आप देखे होंगे तो आप जो पेंसिल पकड़ते हैं वो उंगली और अंगूठे से ही पकड़ते हैं, ठीक है। माला बनाना, अब माला जो बनाते हैं तो वो भी उंगली और अंगूठे से ये काम हम करते हैं। कैरम बोर्ड खेलना आप सभी खेलते हैं, तो आप देखेंगे तो उसमें अंगूठे और उंगली से हम ये बनाते हैं, मिलाते हैं और फिर उस पर स्टिकर पर हम प्रेशर मारते हैं, ठीक है। तो वो दूसरी जो गोटियां हैं उन पर लगता है जाकर। तो ये भी हम कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो अंगूठे और उंगली का यूज करते हैं। सुई से कपड़े सीलना, ठीक है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, दर्जी को देखा होगा हाथ में सुई लेकर ऐसे जल्दी जल्दी वो सिलाई करता है, ठीक है, या घर में देखा होंगे कभी कभी। तो इस तरह सुई से सिलना भी उंगली और अंगूठे का काम होता है, ठीक है। तो बच्चों ये फिर आते हैं आपके, जिनको आप डेली प्रतिदिन आप करते हैं नए शब्द, जिसमें आप 2 नए शब्द लिखते हो और उनके अर्थ लिखते हैं, अर्थ मतलब उनका मीनिंग, ठीक है। तो ये है चित्र। चित्र नंबर 1, चित्र होता है तस्वीर, फोटो, ठीक है। जैसे फोटो है, आपका ही फोटो है तो हम उसको चित्र भी बोल सकते हैं, तस्वीर बोल सकते हैं, ठीक है, फोटो बोल सकते हैं। नंबर 2, वस्तु होता है सामान। अब आप अपने चारों तरफ देख रहे होंगे तो जो भी आपको दिखाई देता है वो सब वस्तु हैं, वो सब सामान है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, टीवी, अलमीरा, बॉक्स, मेज, कुर्सी, फैन, ठीक है, जो भी आपको सामान दिखाई दे रहा है वो सब वस्तु है, सामान है, ठीक है। और आपको एक पेज सुलेख का मतलब आप जानते हैं, आपको बहुत दिन पर दिन अपनी राइटिंग में सुधार करना है। कल हमने जो लिखा आज और उसको हम अच्छा करके लिखें, तो वो होता है सुलेख, ठीक है। और एक पेज आपको हिंदी का प्रतिदिन पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना, धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।